Hi, today is 27th of July 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज हम देखेंगे Thought of the Day, News of the Day, Chinese Investment. Then we will see Remember Jawan, 21st anniversary of Kargil Vijay Divas. Then they are glad to have missed the train. फोर्थ इज अबाउट मेजर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स. हम यहाँ पे बात करेंगे दिल्ली अर्बन प्लानिंग और इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम क्या आइडियाज़ एंड इनपुट्स देख सकते हैं. देन फिफ्थ इज अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नाग रिवर. एंड देन सिक्स्थ इज अबाउट इम्पोर्टेड वैक्सीनेशन मे बी फास्ट ट्रैक्ड. सेवेंथ इज अबाउट इटॉली जुमाब मे गो ऑफ रेजिमेन. एट्थ है एजुकेशन प्लस. यहाँ पे हम बात करेंगे एक्ट क्विकली एंड अप्रोप्रिएटली. देन नाइन्थ इज अबाउट विटामिन सी मैटर्स. टेंथ है रशियन नेवी हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन्स. एंड देन 11th इज अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट्स. 12th है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट ऑफ दिस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. इसमें इंडिया की रैंकिंग बताई है. एंड देन 13th इज अबाउट इंटरनेशनल मैनग्रोव डे. और फिर हम बात करेंगे स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट इन एडिटोरियल आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन्ड. 15th इज अबाउट गवर्नर्स टेस्ट. 16th है द चिलिंग इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट. एंड द 17th इज मोटरसाइकिल एंड द आर्ट ऑफ कोर्ट मैनेजमेंट. अगेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. फॉल ऑफ हांगकांग. यहाँ हम देखेंगे हांगकांग में अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो चाइना लेके आ रहा है, तो जो ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ हांगकांग है वो खोता जा रहा है. 19th इज अ रिवॉल्यूशन इन पॉलिसी माइंडसेट बिल्ड बैक बेटर. 20th है री इमेजिनिंग जर्नलिज्म. यहाँ ये कुछ बहुत अच्छे 10 पॉइंट्स दिए हैं. एथिकल एंगल है कि ये सेक्शन वर्क करना चाहिए जर्नलिज्म में ताकि फिर से उसकी क्रेडिबिलिटी और री इन्वोगरेट हो रिलेशन विद रीडर्स. ये है इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स. और यहाँ पर देन नेक्स्ट है वोकेबुलरी एंड ग्रामर. आज हम देखेंगे टाइम कैसे हम बताते हैं टू और पास्ट. एंड दिस इज वोकेबुलरी. देन दिस इज क्विज ज्योग्राफी. यस्टरडेज क्विज के हम आंसर्स देखेंगे. देन आज हम देखेंगे वर्ड ज्योग्राफी का क्विज. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अराउंड 35 to 40 minutes. थॉट ऑफ द डे है आज का द की टू सक्सेसफुल लीडरशिप इज. सक्सेसफुल लीडरशिप क्या होती है? इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस और वो भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, नॉट द अथॉरिटी. अथॉरिटी इज नॉट लीडरशिप. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इज द लीडरशिप. देन दिस इज न्यूज ऑफ द डे. चाइनीज इन्वेस्टमेंट. करीब 200 प्रपोजल्स हैं जो पेंडिंग है अवेटिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ऐसा क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी हो गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में. उन कंट्रीज से अगर एफडीआई आ रही है जिनके साथ इंडिया शेयर करता है लैंड बॉर्डर, जैसे कि चाइना. ये एक नया अभी चेंज गवर्नमेंट लेके आई थी. एफडीआई सेक्टर में ये नॉन क्रिटिकल सेक्टर में एफडीआई अलाउड था पहले ऑटोमेटिक रूट में, बट अप्रैल में एक नया ऐसा डिसीजन आया था जिसमें अब ऑटोमेटिक रूट इज़ नॉट अलाउड. आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा. ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड DPIIT. DP इसका नाम चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT. इसने नोटिफाई किया था न्यू एफडीआई पॉलिसी ऑन अप्रैल 18. अब ये जो अप्रैल 18 की पॉलिसी थी तो ये बॉर्डर कंट्रीज़ के लिए थी, बट इसका जो प्राइमरली टारगेट था दैट वाज दिस चाइना. स्क्रूटिनी ज़रूरी है. चेंज इन एफडीआई पॉलिसी. MHA क्लोजर लुक देखेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का. एफडीआई पॉलिसी में जितने भी प्रपोजल्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के नॉन क्रिटिकल सेक्टर में, क्रिटिकल जैसे इलेक्ट्रिसिटी और जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, नॉन क्रिटिकल सेक्टर में वो पहले ऑटोमेटिक से होते थे, अब वो भी नहीं होंगे. सिक्योरिटी क्लियरेंस ज़रूरी होगा. ये चेंजेस हुए थे चाइना बिकॉज चाइना ओरिजिन के इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और क्रिटिकल सेक्टर में भी स्टेक्स ले रहे हैं इन फॉरेन कंट्री. तो उससे उस फॉरेन कंट्री की सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. दी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी था कि हम इवेलुएट करें पोटेंशियल थ्रेट इन प्रपोजल रिसीव्ड. तो ये चेंजेस आए थे. नाउ यहाँ लिखा है कि एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर. इंडिया के साथ जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं लाइक अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये कंट्रीज़ इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं.
तो यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बेनिफिशियल ऑनर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इज सिचुएटेड, या फिर वो सिटीजन है इन सब किसी कंट्री का, तो कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट, ऑटोमेटिक रूट नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेना पड़ेगा, देन यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट, बट स्क्रूटिनी इज मैंडेटरी। तो ऐसे करीब 200 इन्वेस्टमेंट्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये जो एम था, ये ऐसा क्यों किया? ये जो एम था वो इसलिए किया हमने कि कर्ब करें अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कोविड-19 हुआ तो इससे कंपनीज के शेयर्स और वैल्यूएशन काफ़ी कम हो गया है। अब इनके पास एक्सेस पैसा है चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के पास, तो वो इसमें स्टेक्स खरीद लेंगे और फिर सोवेरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एक्विजिशन ऑफ इंडियन कंपनीज ड्यू टू द करंट कोविड-19 पैंडेमिक। प्रायर अप्रूवल अब ज़रूरी होगा, ऑटोमेटिक रूट नहीं है। ओनली हैव टू इन्फॉर्म द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जो दूसरे हैं वो कर सकते हैं, बट इन कंट्रीज़ के लिए प्रायर अप्रूवल ज़रूरी होता है, ऑटोमेटिक रूट नहीं लगेगा। तो दिस इज़ अगेन एन ऑनगोइंग न्यूज़, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा अलार्म्स रेज हुए हैं एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ एक बात आती है इकोनॉमिक्स में, पेपर 3, द फियर ऑफ प्रिडेटरी कैपिटलिस्ट अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। प्रिडेटरी होते हैं ये, इज़ नॉट कम्प्लीटली अनफाउंडेड। ये जो फियर होता है ये अनफाउंडेड नहीं है, ऐसा एक्चुअल में होता है। प्रिडेटरी कैपिटल अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर, ये मैनिपुलेट करते हैं ट्रेड प्रैक्टिसेस को, स्ट्रैटेजिक बैकडोर एक्विजिशंस होते हैं और ये वारंट करते हैं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ कमेंट, अ शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक। ये प्रेडेटरी कैपिटल अपॉर्चुनिस्टिक, इसमें आप लिख सकते हो इसके ऐसे केसेस होते हैं। देन इन केसेस के लिए सेफगार्ड हमने क्या रखा है, नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और जिस कंपनी का पैसा, जिस कंट्री से पैसा आया है वो फिर यहाँ पे स्ट्रैटेजिक और एस्पियोनेज के लिए वो भी यूज़ होता है। तो ये मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ऑल्दो WTO उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, बट दीज आर सर्टेन फैक्ट्स। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ कमेंट ऑन दिस टॉपिक। दिस इज अबाउट रिमेंबर जवान। नाउ कमेंट लिखना है ना, तो यू हैव गॉट सो मच ऑफ फ्रीडम, यू कैन राइट योर व्यू पॉइंट्स, यू कैन शेयर, बट जो भी व्यू पॉइंट्स लिखने हैं वो लॉजिकल होने चाहिए और बैक्ड बाय आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। रिमेंबर जवान्स, ये बात है 21st एनिवर्सरी कारगिल विजय दिवस का। कारगिल इन्फिल्ट्रेशन हुआ था LOC और फिर हमने यहाँ पे ऐसे विक्ट्री अचीव किया था। नाउ डेज इट इज़ वेरी इजी टू पोस्ट अ कमेंट ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पे ये हाईलाइट किया है प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी, कि सोशल मीडिया में कंप्यूटर के पीछे ऐसे आप कीबोर्ड में कमेंट टाइप करेंगे, दैट इज़ अ वेरी इजी थिंग। सोशल मीडिया में अक्सर ऐसा देखते हैं कि ट्रोल्स एंड ऑल हो रहा है। सो नाउ डेज इट इज़ वेरी इजी टू पोस्ट अ कमेंट ऑन सोशल मीडिया और फॉरवर्ड समथिंग सेड कैजुअली, बट हमको समझना चाहिए कि ये, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कैसे रिसीव होगा, इसके कैसे रिपरकशंस होंगे, ये भी समझना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड पर से, बट मिसयूज शुड बी अवॉइडेड। एंड दिस बुलिंग स्पेशली, अभी हम एजुकेशन प्लस में इसको डिटेल में देखेंगे, जो बुलिंग होती है, अननेसेसरी अनवारंटेड कमेंट्स होते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेड। इंडिया जो लॉन्च किया ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय दिवस में इंडिया ने रिटेलिएट, इन्फिल्ट्रेशन हुआ था तो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, और नेवी का था ऑपरेशन तलवार, ब्लॉकेट्स लगाए थे यहाँ पे। सो लेट अस प्रिपेयर, बिकॉज 21 ईयर्स भी हो गए हैं और इस कारगिल से हमने काफ़ी सारे लेसन्स भी सीखे थे। कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, आगे जाके ये CDS को बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करे, इसकी रिकमेंडेशंस फॉलो होंगी। सो लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन कारगिल रिव्यू कमेटी। शॉर्ट नोट, रिमेंबर जवान्स। देन थर्ड इज अबाउट दे आर ग्लैड टू हैव मिस द ट्रेन। सी, माइग्रेंट जब इशू हो रहा था तो अनपॉपुलर ओपिनियन हमने ये भी देखा था कि माइग्रेंट्स को ऐसे रिवर्स माइग्रेशन से अवॉइड करना चाहिए, जो जहाँ पर है वहीं पे उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट रिस्क नहीं हो मैनेजमेंट का। बिकॉज इसमें भी क्या हुआ, फेक न्यूज़ आया, अननेसेसरी प्रोपोगेंडा आया, सेंसेशनलिज्म बनाने की कोशिश किया और एडमिनिस्ट्रेशन इसको कोप अप नहीं कर पाया और चीज़ें हाथ से डिसऑर्डर हो गया वहाँ पे। एंड नाउ सी द रिजल्ट्स। हमने श्रमिक एक्सप्रेस देखा, ऑल्दो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई और इतने सारे लैक्स एंड माइग्रेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम भी इशू हुआ। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2-3 मंथ्स,
ये माइग्रेंट वर्कर्स जो श्रमिक एक्सप्रेस बोर्ड नहीं कर पाए, दे आर हैप्पी कि उन्होंने बोर्ड नहीं किया। वाई? बिकॉज नाउ दे आर क्लोजर टू देयर वर्क प्लेस और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी है एंड अननेसेसरी, बिकॉज जहाँ पे ये गए हैं होम टाउन्स में वहाँ पे भी कोविड-19 का थ्रेट आ गया है। तो दिस इज ऑल्सो वन व्यू पॉइंट, फ्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, हेल्थ, सेफ्टी और लाइवलीहुड। यहाँ इन्होंने बताया है तमिलनाडु में जो वो वर्क कर रहे हैं, तो दे आर हैप्पी कि दे स्टेड बैक, नाउ दे हेल्थ सेफ्टी दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस एंड लाइवलीहुड भी उनके पास है। मैनी पीपल जो वापस चले गए थे श्रमिक एक्सप्रेस से, दे आर रिकन्सिडरिंग देयर डिसीजन एंड दे वांट टू कम बैक नाउ। सो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट मैसेज है, सेंसेशनलिज्म इज नॉट राइट। सो दिस इज द फोर्थ वन, मेजर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। ये बात है, जनरल स्पेल ऑफ मॉनसून शॉवर्स आता है। तो हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था मुंबई के बारे में। मुंबई नेचुरली डिज़ाइन है फ्लडिंग के लिए, वहाँ पे नेचुरल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट दिल्ली के साथ ऐसा नहीं है। जनरस स्पेल ऑफ मॉनसून शॉवर्स हुए और दिल्ली कन्वर्ट हो गई वाटर लॉक्ड सिटी में। डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी फ्लड हो गए, एवरी ईयर होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं। क्या क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ओवर कॉन्क्रिटाइजेशन, हमने पूरी सड़क को जिसमें मिट्टी होती थी, वाटर पर्कोलेशन होता था, वहाँ पे कॉन्क्रिटाइजेशन कर दिया। कॉन्क्रिटाइजेशन हो गया तो वाटर नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा नहीं और ये फ्लडिंग का रीज़न बनता है। डिसअपियरिंग वाटर बॉडीज़ हो गई, जो लेक्स होती हैं, ये एज अ सेफ्टी मेजर होती हैं, वाटर फ्लडिंग को प्रिवेंट करती हैं। और एनक्रोचमेंट हो गया तो ड्रेनेज जो चैनल्स थे वो ब्लॉक हो गए, तो दैट इज़ वाई फ्लडिंग होती है यहाँ पे। अनट्रीटेड सीवेज वाटर होता है, ये फ्लो होता है इन ड्रेन्स में और ये सीवेज वाटर फिर रोड्स में आ जाएगा और ये इनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब मुंबई की तरह जो दिल्ली है, यहाँ पे कोई नेचुरल रीज़न नहीं है। मुंबई का तो सी वाटर लेवल भी काफ़ी कम है, ओशन है, वहाँ पे वाटर इनंडेट हो जाता है, ड्रेनेज डिफिकल्ट हो जाता है, स्लोप नहीं है। बट दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में स्लोप है प्रॉपर। दिल्ली में फ्लडिंग हो रही है बिकॉज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। जितना भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन हुआ है, विच आर सपोज टू कैरी एक्सेस रेन वाटर, ये एक्चुअली नेचुरल रेन्स हैं। ये बियर करते हैं वाटर फ्रॉम अरावली टू द यमुना। ये अरावली का एक्सटेंशन दिल्ली तक है। ये जो स्लोप अगर हम दिल्ली का देखें ना, तो दिस इज़ टूवर्ड्स यमुना। तो जितना भी पानी आता है दिल्ली में वो पूरा यमुना के थ्रू, रिवर के थ्रू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और स्टोर नहीं होगा, फ्लड नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई? कॉन्क्रिटाइजेशन। ये देयर इज़ एन एरिया फॉर रेन वाटर टू पर्कुलेट इन टू द ग्राउंड, ये स्टॉप कर दिया हमने। चैनल एनक्रोचमेंट हो गया, जिस तरीके से पानी जाके यमुना में मिलता था वो बीच में ब्लॉक कर दिया, तो ये पानी अब सिटी में फैलने लग गया है। तो चैनल एनक्रोचमेंट इज़ वन थिंग। ड्रेन्स जो हैं उनमें डिसिल्टेशन करना पड़ता है, मेंटेनेंस इज़ ज़रूरी है, ये एसेंशियल है। और बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड सम अदर रीजंस ये टाइम पे हो नहीं पाता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न। मेंटेनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ इस पे 2014 में एक क्वेश्चन आया था, ट्राई टू आंसर दिस। टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे? इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी प्लान थी, रोड्स इनका 90 डिग्री में हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने काफ़ी इवॉल्व किया था, हर घर से एक ऐसे ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट होता था मेन चैनल में। तो वी नीड टू टेक सर्टेन क्लूज। ये क्या इनपुट्स दे सकते हैं हमें अर्बनाइजेशन में? जो हम अर्बनाइजेशन रैपिड हुआ है, अनप्लैंड हुआ है, तो वी कैन टेक सर्टेन क्लूज फ्रॉम आईवीसी। ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नाग रिवर। नागपुर जो सिटी है ना, वो नाग रिवर के नाम पे बनी है। नाग रिवर, नागपुर सिटी डिराइव इट्स नेम। ये एक वाइब्रेंट और क्लियर रिवुलेट होती थी, रिवर बेरेटिंग विद लाइफ एंड गिविंग लाइफ फोर्स। प्रॉब्लम क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एलियनेशन। तो ये नाग रिवर भी डिटीरियोरेट हो गई। तो कोर्ट ने वहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजांस लिया है। मेजर सोर्स है पॉलिटिंग का रिवर का, अगेन ये कॉमन है, हर जगह यही पॉलिटिंग होते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, सीवेज वाटर, स्लम्स, हाउसेज, एस्टैब्लिशमेंट, जो लिमिट ऑफ कॉरपोरेशन इसके पेरिफेरी में है, बैंक्स में है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड सैंक्शन टू रिवाइव द रिवर इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिवर पॉलिटिंग एजेंट्स हैं, ये डंपिंग ऑफ गार्बेज इसमें डायरेक्टली रिवर में होता है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अनट्रीटेड सीवेज वाटर आता है, अनट्रीटेड वेस्ट हम रिवर में फ्लो करा देते हैं। वॉशिंग ऑफ क्लोथ, एनिमल्स, व्हीकल्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, देन एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट इनटू कैचमेंट एरिया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज है, जो अल्टीमेटली रिवर का लाइफ, रिवर को डेथ की तरफ ले जाते हैं।
तो सिविक अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं, प्रिपरेशन एंड सैंक्शन टू रिवाइव द रिवर को रिवाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें करें. सो दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नाग रिवर ऑफ सिटी नागपुर. दिस इज कोविशील्ड. इम्पोर्टेड वैक्सीनेशन जो हम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड है, ये वैक्सीनेशन हमने इंडिया में इंपोर्ट किया. तो प्रोटोकॉल्स ये बोलते हैं कि अगर ये लाइसेंस हुआ है दूसरे कंट्री में, तो इंपोर्ट हुआ है, तो हम वहाँ पे वापस सारे ह्यूमन सेफ्टी ट्रायल्स कंडक्ट करें. बट हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, सो दैट इज़ वाई इम्पोर्टेड वैक्सीनेशन को फास्ट ट्रैक करने की बात है. ये कोविशील्ड अगर यूके एंड ऑल में सक्सेसफुल हो रही है, तो इंडियन कंपनीज कुड गेट लीवे इन इंडिया स्पेसिफिक टेस्ट में कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे. ये बात कहा है डीबीटी गाइडेंस डॉक्यूमेंट ने भी. तो दिस इज़ वन थिंग. ये एक मेडिसिन है इटोलीजुमाब. ये मे गो ऑफ रेजिमेंट. नाउ दिस इज़ द थिंग, न्यूज़ में आई कीप ऑन टेलिंग, न्यूज़ में क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है. बिकॉज करंट अफेयर्स अनलिमिटेड चीज़ है, देर इज़ नो एंड. एवरीथिंग लुक्स फ्लैशी शाइनी, लगता है इसको पढ़ लें. अब जैसे ये बहुत सारे कोविड-19 डेवलपमेंट्स थे, शेल्फ लाइफ इज़ वेरी लो. आज ये थ्योरी है, कल फिर थ्योरी चेंज हो जाएगी. दैट इज़ वाई वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन द कोर सब्जेक्ट्स, बेसिक्स, देन वी शुड गो फॉर दीज थिंग्स. रेंज होना बहुत ज़रूरी है और एक सर्टेन डेप्थ भी होना चाहिए. इन दोनों का बैलेंस बनाना है. ऐसा नहीं कि यू नो ओनली 10 आर्टिकल्स, यू डू नॉट नो 100 आर्टिकल्स. नो, यू शुड मेक अ बैलेंस. दोनों में बैलेंस होना चाहिए. तो जैसे ये मेडिसिन है, मे गो ऑफ रेजिमेन. नाउ दिस इज एजुकेशन प्लस. एजुकेशन प्लस में भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. वी नीड टू एक्ट क्विकली एंड अप्रोप्रिएटली. ये जो बुलिंग होता है, वी आर स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस बुलिंग. बुलिंग स्कूल्स में होता है, ये काफ़ी बुरी बात है. विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया क्या हुआ कि ये बुलिंग का नेक्स्ट लेवल आ गया है. अब ब्रूटल अवतार में ये जो साइबर बुलिंग है, ये फेलो स्टूडेंट्स को ही नहीं, ये अपने टीचर्स को भी बुली कर रहा है. सैडली द टॉक्सिसिटी डजंट सीम टू एंड. टुडे इवन टीचर्स आर बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय देयर स्टूडेंट्स. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट. नो क्लासरूम डेकोरम. ऑनलाइन क्लास में आप डेकोरम मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऑफलाइन में तो स्टूडेंट्स आपके सामने हैं. एजुकेटर्स, कई एजुकेटर्स होते हैं, सम आर लाइक डोंट केयर, बट सम एजुकेटर्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव. तो दे आर नॉट रीथिंकिंग देयर डिसीजन टू बिकम अ टीचर, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. ईजी अवेलेबिलिटी कोई चीज़ की हो जाती है ना, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं. एजुकेशन में कोविड-19 में देयर आर सो मेनी टीचर्स, दे आर टेकिंग आउट देयर टाइम एंड टीचिंग टू स्टूडेंट्स. दे आर डूइंग सो वेल, बट वो ईजिली अवेलेबल हो रहा है, चॉइसेस बहुत ज़्यादा मिल गई हैं, तो वैल्यू नहीं हो रहा है. एक दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स में आ रही है, दैट इज़ दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, विच इज़ ऑल्सो नॉट इन अ गुड स्टेप. ये ना तो टीचर्स के लिए ठीक है ना स्टूडेंट्स के लिए. तो वी नीड टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली. और ये जो बुलिंग का सिस्टम है, स्पेशली जो साइबर बुलिंग है, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड. जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया था, वॉट एवर यू आर टाइपिंग, सेइंग समथिंग, रीथिंक, एंड दिस बुलिंग शुड नॉट बी एनकरेज्ड. तो दिस इज एजुकेशन प्लस, एक्ट क्विकली एंड अप्रोप्रिएटली. दिस इज विटामिन सी मैटर. विटामिन सी, कपल ऑफ डेज बैक हमने डिफरेंट विटामिन देखे थे. विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड. ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, पानी में सॉल्व हो जाता है. कुछ होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं. दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव इम्यूनिटी. तो कोविड-19 के बैकड्रॉप में विटामिन सी काफ़ी डिमांड में है. एड्स इन द सिंथेसिस ऑफ दिस कोलेजन. ये स्किन का प्रोटीन होता है और ये प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स करता है बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स. तो विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट. नाउ इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो दैट इज़ वाई इसका हमें रीफिल करना पड़ता है और डेली इनटेक ज़रूरी होता है विटामिन सी का. सो दैट इज़ वाई विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट. फ्रूट्स एंड ऑल हैव इट प्लेंटी. ये रशियन नेवी है, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन्स. पोसाइडन अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन होगा. अभी हमने एयर ड्रोन की बात किया था, नाउ ये न्यूक्लियर ड्रोन है, बट ये अंडर वाटर है. डिज़ाइंड है टू बी कैरिड बाय सबमरीन. और दिस जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है, विच कैन बी डिप्लॉयड ऑन सरफेस शिप. तो रशिया भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट कर रहा है इस नेवल डिपार्टमेंट में, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन्स में. ये स्ट्राइक वेपन्स हैं और ये अभी फाइनल फेज ऑफ टेस्टिंग में है. ये बात है देन फिक्स्ड डिपॉजिट का. फिक्स्ड डिपॉजिट में लो इंटरेस्ट रेट्स होती है. सी, हम मल्टीपल जो हमारी इनकम होती है, तो वी ट्राई टू सेव अ सर्टेन पार्ट ऑफ अवर सैलरी. ये सैलरी हम इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, इक्विटीज़ में, लाइक दैट.
सर्टेन जो होती है वो होती है एफडी। एफडी में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है बट द इंटरेस्ट रेट इज़ लो। बट अब इक्विटीज़ हैं, ये वोलाटाइल है, इक्विटी शेयर मार्केट्स एंड ऑल काफ़ी वोलाटाइल है, गोल्ड एक्सपेंसिव हो रहा है, सो वन इज़ लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू लुक एट फिक्स्ड डिपॉजिट्स। स्पेशली जो एल्डर्स होते हैं उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स काफ़ी एक सर्टेन वे होता है, एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। दिस इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक असेसमेंट रिपोर्ट दिया है। इंडिया का जो रैंक है वो थर्ड आया है रेज इन फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट कवर है इसका इंक्रीज हुआ और इंडिया की रैंक यहाँ पे थर्ड है। चाइना फर्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड है और इंडिया थर्ड है। देन ये MOEFCC का ट्वीट है जो 26 जुलाई है, वो इंटरनेशनल मैनग्रोव डे कहलाता है। सेव मैनग्रोव्स फॉर अ सेफर टुमारो। मैनग्रोव्स होते हैं ये कोस्टल इकोसिस्टम में बहुत एसेंशियल है। साइक्लोन अम्फन आया था तो मैनग्रोव ने डैमेज को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था। सेलिब्रेट करें इंटरनेशनल मैनग्रोव डे को, मेक करें एफर्ट्स इन कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स। मैनग्रोव प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग कोस्टल कम्युनिटी। ये जो कोस्टल होते हैं ना, इनमें मैनग्रोव का काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। स्टोर करें कार्बन, रिड्यूस करें कोस्टल फ्लड डैमेज, और इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम फॉर अ ग्रीनर एंड सेफर टुमारो। So, let us talk about now editorial and articles and explain. फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज अबाउट दिस स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट। ये भी आज काफ़ी टॉपिक डिबेट में है, डिस्कशन में है। टाइम टू रिविजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ, अशर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सी, अभी जो टाइम चल रहा है वो है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में अगर आप पब्लिक लाइफ में हो तो यू विल सी दिस फुल ऑफ क्रिटिक्स, अनरिस्ट्रेन्ड और अनइनहिबिटेड वेज में। तो अक्सर जुडिशरी का भी ऐसे क्रिटिसिज्म होता है, बट अगर जुडिशरी का क्रिटिसिज्म होता है तो वो आ जाता है इस स्कैंडलाइजिंग ऑफ जुडिशरी में, और फिर ये हो जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये जो हायर जुडिशरी है शुड नॉट रियली बी एक्सपेंडिंग इट्स टाइम एंड एनर्जी इन्वोकिंग इट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। नाउ ये बात कही है कि बिकॉज दिस सोशल मीडिया का अभी एज है तो जुडिशरी को अननेसेसरी टाइम एंड एनर्जी इन सब बातों पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ जो कंटेम्प्ट होता है ये एग्जिस्ट होता है टू इंसुलेट, जुडिशरी को इंसुलेट करने के लिए फ्रॉम अनफेयर अटैक से, और प्रिवेंट अ सडन फॉल इन जुडिशरीज रेपुटेशन इन द पब्लिक आई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज वाई कंटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट आया था। बट ये जो कंटेम्प्ट होता है ना, ये लिटिल गुड करता है, ये रिवर्स साइकोलॉजी चलती है और ऐसा लगता है जुडिशरी इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग नॉट फेयर। तो इन कंटेम्प्ररी टाइम it is more important that courts are seen to be concerned about accountability. Now this is very good thing. कोर्ट को ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए अबाउट अकाउंटेबिलिटी। एलिगेशंस जो होते हैं आर स्कॉच्ड बाय इम्पार्शियल प्रोब्स हो रादर देन थ्रेट टू कंटेम्प्ट एक्शन। कंटेम्प्ट एक्शन से वॉइस जो है उसको साइलेंट नहीं करना है, एंड प्रोसेसेस होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सो दिस इज़ वन व्यू पॉइंट एडिटोरियल सेक्शन। ये बात है। देन गवर्नर टेस्ट, यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ है कि जो गवर्नर्स हैं, यस्टरडे हमने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया गवर्नर पे। गवर्नर ऑफिस जो होता है शुड नॉट एक्ट एट द बिहेस्ट ऑफ द पार्टी रूलिंग एट द सेंटर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहाँ पे होना ज़रूरी है। नाउ देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल अंडरटोन्स बट दैट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ अवर डिस्कशन, सो विल मूव फॉरवर्ड। और ये जो नेक्स्ट है दैट इज़ दिस लीड एडिटोरियल, लीड आर्टिकल है। यहाँ पे भी ये जो एडिटोरियल था उसी का कैरी फॉरवर्ड है ये, द चिलिंग इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट की यूटिलिटी होती है, देयर इज़ नो डाउट, बट रेस्पेक्ट द अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। बट जो कंटेम्प्ट है उसकी यूटिलिटी इन सोशल मीडिया और डिजिटल एज में ये थोड़ी कम है। अब वाइड फील्ड इन इंडिया ओपन हो जाता है। अगर हम US और बाहर की बात करें तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है अब्रॉड, सो इट इज़ टाइम कि हम इस पर रीथिंक करें। देन 17th इज अगेन मोटरसाइकिल एंड द आर्ट ऑफ कोर्ट मैनेजमेंट। इसमें भी सेम चीज़ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस आते हैं तो वन मस्ट ट्रेड केयरफुली, बहुत केयरफुली हमें यहाँ ट्रेड करना है, और नॉट एट ऑल देयर आर क्वेश्चंस फॉर द जुडिशरी। और जुडिशरी भी जो होती है ना ये सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, जैसे पार्लियामेंट कल हमने एग्जीक्यूटिव चैप्टर में पढ़ा इन पॉलिटी, तो ये भी जुडिशरी होती है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए, इन्हें अपना खुद कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करना चाहिए। वेन यू आर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ क्लिफ, ये काफ़ी अच्छा कोट है,
अगर हम क्लिफ तक पहुंच गए ना, क्लिफ के नीचे फिर फॉल होता है, तो अगर एज ऑफ क्लिफ में पहुंच गए तो प्रोग्रेस इज नॉट द वाइज डिसीजन, प्रोग्रेस इज द स्टेप बैकवर्ड, पीछे मुड़ना प्रोग्रेस कहलाती है। देन दिस इज द फॉल ऑफ हांगकांग। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। हांगकांग जो है ये पहले ब्रिटिश कॉलोनी था। 82 में जब दे वर डिस्कसिंग हांगकांग का फेट, तो ये डेंग जियोपिंग काफ़ी बड़े लीडर रहे हैं चाइना के, इनकी डॉक्ट्राइन काफ़ी फेमस है। तो डेंग जियोपिंग ने मार्गरेट थैचर को कहा था, विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, कि हॉर्सेज विल स्टिल रन, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि हांगकांग का फ्यूचर कैसे करें, हम क्या डिसाइड करें, चाइना इसको अपने में मिलाना चाहता था। तो इन्होंने अश्योरेंस दिया मार्गरेट थैचर यूके को कि हॉर्सेज विल स्टिल रन, स्टॉक्स विल स्टिल सिजल, डांसर्स विल स्टिल डांस, मतलब हांगकांग का जो नेचर है ना वो चेंज नहीं होगा। 15 साल बाद, 82 के बाद 15 साल बाद लंदन की 99 ईयर वाली जो लीज थी वो एंड हुई, और हांगकांग आइलैंड और पार्ट ऑफ दिस कोलून पेनिनसुला ये सीड हो गया ब्रिटेन इन परपैचुइटी, और डेंग वांटेड टू ब्रिंग द होल टेरिटरी अंडर चाइनीज कंट्रोल इन 1997। तो 1997 15 साल बाद ये जब सीज लीज ख़त्म हुआ ब्रिटेन का, तो ये अग्रीमेंट हुआ कि हम एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं जिसमें वन कंट्री हो और दो सिस्टम हो। कंट्री चाइना है बट वहाँ पे दो सिस्टम चलेंगे, चाइना में कम्युनिस्ट है और हांगकांग में डेमोक्रेसी रहेगी। तो 1997 प्लस 50 साल के लिए अग्रीमेंट हुआ कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की तरह इसको हम वर्क करेंगे। 1990 में बेसिक लॉ को डिटेल्ड और आई इस बात में। देन 2020 आ गया है, और पर दैट इज़ वाई हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ने भी कहा है चाइना पे ट्रस्ट करना इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 2020 आया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया, अब द लोकल वे ऑफ लाइफ वुड कंटिन्यू, बीजिंग ओवरसॉ डिफेंस एंड डिप्लोमेसी, ये बात हुई थी, पहले तय हुआ था, बट धीरे धीरे बीजिंग का इसमें ज़्यादा रोल बढ़ने लग गया, और हांगकांग जो पहले यूके की कॉलोनी था अब वो बीजिंग की कॉलोनी बन रहा है। बाय कॉन्ट्रास्ट अ कॉलोनियल सिटी इज व्हाट इट इज़ अगेन, रिजेंबल जस्ट विद बीजिंग, बीजिंग ने रिप्लेस कर दिया है लंदन को, और हांगकांग अभी भी कॉलोनी बनता जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ में काफ़ी सारे मेजर्स हैं, जैसे हांगकांग में अभी प्रोटेस्ट हुए थे, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, इन सब में काफ़ी स्वीपिंग कर्ब्स ले सकता है चाइना, चाइना का से बढ़ गया है मेनलैंड चाइना का। तो ये इस बात पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस भी हैं। यूएस ने मीनवाइल जो हांगकांग को स्पेशल स्टेटस था ट्रेड में वो रिवोक भी कर दिया है। ये है रिवॉल्यूशन इन पॉलिसी माइंडसेट। यहाँ बात है पैंडमिक ने डिरेल किया है हमें, वी नीड बिग इनिशिएटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कपल ऑफ डेज बैक 17 हमने देखे थे इन्फोग्राफिक में, एसडीजी 2030 तक इन्हें अचीव करना है, वी शुड फोकस ऑन इट, बिल्ड बैक बेटर। एसडीजी जो है ये कमिटमेंट है, इरेडिकेट करें पॉवर्टी, अचीव करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली बाय 2030। ये सर्व करेंगे एज अ बीकन, लाइट हाउस की तरह इन दीज टर्बुलेंट टाइम्स। दिस इज अबाउट री इमेजिनिंग जर्नलिज्म, वेरी गुड आर्टिकल। यहाँ ये बात है कि अक्सर जो जर्नलिज्म होता है, न्यूज़ है, टीवी है, इसमें बहुत सारा डिस्कनेक्ट आता जा रहा है यूज़र्स के साथ, व्यूवर्स के साथ। वेरियस इनिशिएटिव्स हैं, सीक टू एंगेज करें रीडर्स को, री इन्वोगेट करें पेपर का रिलेशनशिप विद देम एज पार्टनर। तो जो जर्नलिज्म होता है इसमें भी हमने येलो जर्नलिज्म देखा था, टेंटेड है, अनबायस्ड है, ये करेक्ट जर्नलिज्म है या नहीं है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जर्नलिज्म में सेंस होना ज़रूरी है, बियरिंग विटनेस ज़रूरी है, और ये ट्रुथफुल होना चाहिए, फियर्ड नहीं होना चाहिए, और ये अनबायस्ड होना चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं कि चेंजिंग टाइम है, जैसे टीचर्स भी चेंज टाइम हो रहा है तो स्टूडेंट्स के साथ नए तरीके से इंटरेक्ट करें, तो ऐसे ही जर्नलिज्म को भी नए तरीके से इंटरेक्ट करना चाहिए अपने व्यूवर्स के साथ। ये कुछ 10 पॉइंट हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, यू कैन यूज़ इट इन एसे राइटिंग। री इन्वोगरेट रिलेशन करें, एंगेज करें सिटीजन्स के साथ, इफेक्टिवली चेंज करें रेवेन्यू मॉडल। नाउ इनका रेवेन्यू मॉडल ट्रेडिशनली रहा है कि न्यूज़पेपर प्रिंट होगा और फिर उसका सेल होगा और उससे इनकम आएगी, इसमें एडवर्टाइजमेंट होगा और उससे इनकम आएगी, बट फिर पीडीएफ हो गया, अब पीडीएफ में दे हैव बिकम सो स्ट्रिक्ट, तो पीडीएफ रेवेन्यू मॉडल चेंज करने की ज़रूरत है। पेड जो होती है चीज़ें दैट वो मैनी टाइम्स एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड, सो इफेक्टिवली चेंज करें रेवेन्यू मॉडल, कुछ ऐसा मॉडल निकालें ताकि इनकी इनकम भी आए, ये इंडिपेंडेंट भी रहे, बट एट द सेम टाइम जो व्यूवर्स हैं जो इनको पढ़ना चाहते हैं उनके पास एक रोड ब्लॉक नहीं हो। फॉर एग्जांपल वी वांट टू शो द पीडीएफ इन दिस वीडियो, तो ऐसा कुछ रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इफेक्टिवली चेंज करें ये अपने रेवेन्यू मॉडल्स को, ये डिप्लॉय करें मल्टीमीडिया मोड्स को, जैसे कि वीडियोज़,
पॉडकास्ट आए, इंटरेक्टिव मैप आए, एक्सप्लेनेटरी इन्फोग्राफिक आए, दे नीड टू इवॉल्व। पब्लिश करें इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज और इंक्रीज करें लॉन्ग फॉर्म ऑफ रिपोर्टेज को। डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है न्यूज़ रूम में। मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए। मेक न्यूज़पेपर मोर इंटरेक्टिव। हार्नेस करें प्रेजेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल, नॉट ओनली टू इंक्रीज रीच बट काउंटर करें डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। इस चीज़ का बहुत बड़ा मेनेस है, पूरा वर्ड इससे स्ट्रगल कर रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से। एक्सपैंड करें आइडिया ऑफ एक्सप्लेनेटरी जर्नलिज्म बियॉन्ड एफएक्यू। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन होता है, वंडरफुल। फाइंड द राइट बैलेंस ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। अगेन बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ तरीके हैं कि जर्नलिज्म को इवॉल्व करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा रेलेवेंट रहने के लिए, अदरवाइज ये भी लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाएगा। इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में आज हम देखते हैं मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। आप बताओ किसी भी पोर्ट को मेजर पोर्ट कब बोलते हैं और उसको माइनर पोर्ट कब बोलते हैं? क्या वो इस पे डिपेंडेंट होता है कि वहाँ पे कितना शिपमेंट है, टनेज कितना है? टेल मी व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। ये कुछ पोर्ट्स हैं इंडिया के। ये है कांडला। वेर इज़ कांडला? ये सी गुजरात ऊपर की तरफ है यहाँ पे। ये है कांतला, ये इस जगह पर है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। देन ये है मुंबई। मुंबई में इधर है जवाहरलाल नेहरू नावा शेवा वीपी है यहाँ पे। देन ये मोरमागांव पोर्ट ट्रस्ट, दिस इज़ मोरमागांव। ये है मैंगलुरु, दिस इज़ मैंगलुरु कर्नाटका। ये है कोची, दिस इज़ कोची। ये है तुतीकोरिन, तुतीकोरिन इस साइड है, देखिए ये इस साइड है तुतीकोरिन वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये चेन्नई का है, ये एन्नौर है, कामराजार ऊपर है। ये फिर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट में एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, दिस बार्स, इनसे जो मोन्सून जो साइक्लोन्स आते हैं इससे ये प्रिवेंटेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ये पारादीप है, ये कोलकाता है। कोलकाता कौन किस टाइप का पोर्ट है? रिवराइन एंड ऑल, टेल मी। सो दिस इज़ कोलकाता। ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं हमारे। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, यू शुड रिमेंबर। वोकेबुलरी एंड ग्रामर में पहले हम देखते हैं ग्रामर। हमें टाइम बताना होता है, जैसे अभी हम बताएंगे टाइम क्या है। 5 पास्ट से 12 ओ क्लॉक है, से 5 पास्ट 12 ओ क्लॉक है, मतलब 5 मिनट आगे हो गए हैं 12। पास्ट मतलब 12 से आगे बढ़ गए, 10 मिनट आगे बढ़ गए। पर जैसे ही 15 आता है तो वो क्वार्टर हो जाता है। तो जब भी हम इसके रेफरेंस में आगे का टाइम बता रहे हैं हम पास्ट यूज़ करेंगे। ये रेफरेंस है, जैसे 2 बज रहे हैं तो 2 के आगे का टाइम बताएंगे 2:30 बजे तक, तो हम पास्ट यूज़ करेंगे। 2 पास्ट 5, 2 पास्ट 10, क्वार्टर पास्ट 2, 20 पास्ट 2, 25 पास्ट 2। हाफ पास्ट हो जाएगा जब एग्जैक्टली 30 हो जाएगा। जैसे ही 30 क्रॉस करेंगे हम आगे वाला टाइम बताएंगे, लाइक 25 टू 3, 20 टू 3, क्वार्टर टू 3 या 2 हो जाता है। तो रिमेंबर दिस हाफ में पास्ट आएगा और इसके बाद फिर ये 2 आ जाता है। ये वोकेबुलरी है। रीइन्वोगरेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, रिक्रिएट करना, एनर्जाइज करना। एस्पियोनेज का मतलब जासूसी, ये वर्ड अभी काउंसिलेट में काफ़ी यूज़ हुआ है। स्पाइंग। सागा, सागा मतलब एक कथा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेल है, नैरेटिव है, टेल है। सकर, सकर मतलब परेशानी में सहायता करना, रिस्पाइट, रिलीफ और डोल्स देना। रियल्म का मतलब होता है क्षेत्र है उनका, फील्ड है, रीजन है, नेचुरल बायोम्स रियल्म होती है। डिपोर्टेशन का मतलब होता है निर्वासन, यूएस वीज़ा, एक्सपल्शन फ्रॉम अ कंट्री। परपोर्टेटेड का मतलब होता है वो कथित रूप में कहा गया है, स्टेटेड टू बी ट्रू और अलीज्ड। टैंडम का मतलब होता है मिलकर मिलकर काम करना, टुगेदर, वन आफ्टर अनदर। ये ज्योग्राफी का क्विज है। कल हमने देखा था पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल में जो यहाँ पर साउथ में है ना, तो ये ऐसे है TBP। तो पालघाट सबसे नीचे है, थालघाट भोरघाट ऊपर है, तो ये पालघाट है, पालघाट गैप। यहाँ बात है झुम कल्टीवेशन के, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। टेल दोज नेम्स, ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। इंडिया और वर्ल्ड में भी झुम कल्टीवेशन के अलग अलग नाम होते हैं, अक्सर ये पूछा जाता है। झुम कल्टीवेशन के अलग अलग नाम बताइए, डिफरेंट नेम्स इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड एज वेल। ये नॉर्थ ईस्ट में है, स्लैश एंड बर्न है, फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है, सब करेक्ट है इसमें। इसमें एक जगह पे डिफॉरेस्ट करते हैं, आग लगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, फिर एक नए प्लेस में वो मूव ऑन कर देते हैं। तो दैट इज स्लैश, स्लैश हटाओ, बर्न करो, कल्टीवेशन करो एंड मूव ऑन। दिस इज अबाउट हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल रिपोर्टेड कहाँ पे होता है? मौसिनराम, मेघालय में सबसे ज़्यादा पानी है। ये जो है ना कल्टीवेशन कॉटन का, ये डेकन प्लेटू इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये ब्लैक सॉइल कहलाती है, ये ब्लैक सॉइल है। ये इनको रेगोर भी बोलते हैं, ब्लैक इन कलर है, क्ले कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत रिटेंटिव है। पानी आता है तो ये दलदल की तरह हो जाती है, पानी सूख जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, क्रैक हो जाती है। इन समर 5.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, सूटेबल फॉर कॉटन है ये।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भी इन्फोग्राफिक्स में हमने डिटेल में देखा, एनसीईआरटी में भी वी हैव कवर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉन्जिट्यूड 1 डिग्री 4 मिनट, इधर और इधर जैसे मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली 0 डिग्री जीएमटी में ईस्ट की तरफ आ रहे हैं टाइम गेन है, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं टाइम लॉस है, अकॉर्डिंगली हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। आज का जो क्विज है उसमें पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट बिलोंग टू एशिया। ये सारी रिवर्स आप अपने मैप में देखिए, एक मैप होना चाहिए आपके पास और उसी मैप में सारी एंट्रीज करते जाइए और इसको कंसोलिडेट बनाइए। तो डज नॉट बिलोंग टू एशिया, नाम बताइए, यांगजी, अमूर, हुआंगवो, लिम्पोपो, ये सारी रिवर्स अभी मैप में देखनी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स डज नॉट बिलोंग टू एशिया, कैस्पियन, बैकाल, अराल और मलावी। अराल काफ़ी फेवरेट है यूपीएससी का, तो इसमें से नॉट लिखा है तो नॉट का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट बिलोंग टू अफ्रीका, अफ्रीका में कौन सी रिवर नहीं है। कॉन्गो रिवर की स्पेशलिटी क्या होती है, ये सारी रिवर्स अभी मैप में देखना है, अफ्रीका में नहीं है ये। देन दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है, फर्स्ट नहीं। अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स, नाउ माउंटेन्स डज नॉट बिलोंग टू यूरोप, एल्प्स, पायरेनीज, कार्पैथियंस और रॉकी। सो ट्राई टू आंसर दीज क्विज। टुडे वी रेड अबाउट दिस वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वोकेबुलरी, टाइम कैसे बताते हैं, मेजर पोर्ट्स। ये 10 बहुत अच्छे सजेशंस हैं, इन्हें यूज़ करना है हमें आंसर राइटिंग में। री इमेजिनिंग जर्नलिज्म, रिवॉल्यूशन इन पॉलिसी माइंडसेट, ये हांगकॉन्ग। देन दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आर्टिकल्स, मैनग्रोव डे, मैनग्रोव इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट, फिक्स डिपॉजिट, रशियन नेवी, vitamin C is important, education, act quickly and appropriately, bullying is not right at all, always remember to belittle others is to be little, to belittle others is to be little. Then imported vaccination may be fast tracked, industrialization in Nag river, try to answer this question, previous year question पे है, very good, answer this question. Major storm water drains, they are glad to have missed the train, 21st एनिवर्सरी है कारगिल विजय दिवस की, ये कारगिल रिव्यू कमेटी के बारे में जानना है, शॉर्ट नोट। देन दिस इज प्रेडेटरी कैपिटल अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर चाइना, और ये है चाइनीज इन्वेस्टमेंट। द की टू सक्सेसफुल लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, और वो भी पॉजिटिव, अथॉरिटी नहीं। देन दिस इज अबाउट 27th of July 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.